कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मंदसौर जाएंगे। गोलीकांड में मारे गए किसानों के परिवार से मिलने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी के संभावित मंदसौर दौरे पर बीजेपी का आरोप, कहा मंदसौर जाकर आग में घी डालना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल के साथ जेडीयू नेता शरद यादव भी मंदसौर जाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी भी 9 जून को अपनी एक टीम भेजेगी। इंदौर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वादा तोड़ने पर एसडीएम ने गुस्सा उतारा। देवास में प्रदर्शनकारी किसानों ने फूकी यात्रियों से भरी हुई बसें, मुश्किल से ही लोगों ने जान बचाई। दर्जनों गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। मंदसौर गोलीकांड के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में हिंसा की आग फैली है। उज्जैन, मुरैना, इंदौर समेत कई जिलों में उग्र प्रदर्शन हुए। मंदसौर गोलीकांड के बाद शिवराज ने बुलाई कैबिनेट की आपात बैठक। किसानों की फसलों का ज्यादातर पेमेंट कैश में करने का फैसला, बाकी रकम खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कांग्रेस सांसद कमलनाथ का शिवराज पर निशाना, कहा मंदसौर हिंसा रोकने में नाकाम रही सरकार, प्रशासन भी पूरी तरह से फेल। मंदसौर में हालात पर केंद्र की नजर है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की 4 कंपनियां भेज दी हैं। पूरे मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बालाघाट हादसे में अब तक 25 की मौत हो चुकी है। नागपुर भेजे गए 6 घायल। कल पटाखा फैक्ट्री में आग से बड़ा हादसा हुआ था। बालाघाट हादसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दुख जताया है। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी मिली। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में मारे गए 4 आतंकी, भारी मात्रा में हथियार जब्त। पठानकोट में दोबारा से आतंकी हमले के अंदेशे से पुलिस अलर्ट पर है। लुधियाना गुरदासपुर में जम्मू बॉर्डर के टोल नाकों पर बीएसएफ की तैनाती है। गाड़ियों की कड़ी तलाशी हो रही है। 2 दिन के कजाकिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अस्ताना में शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कजाकिस्तान रवाना होने से पहले पीएम मोदी का बयान, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एसओसी की सदस्यता अच्छी होगी, आतंक से लड़ाई में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, 20 जुलाई को मतगणना होगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख 28 जून होगी। 14 जून को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। बैलेट पेपर के जरिए राष्ट्रपति चुनाव होंगे। चुनाव आयोग मुहैया कराएगा खास तरह का पेन। किसी और पेन का उपयोग करने पर वोट अवैध हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में 23 पार्टियों के 776 सांसद और 4120 विधायक वोट डालेंगे। एनडीए के पास विपक्ष से 15% ज्यादा वोट हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज से 3 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, अगले साल से यूपी बोर्ड में लागू होगी एनसीईआरटी की किताबें। सीएम योगी आदित्यनाथ का पटना दौरा रद्द हुआ। 16 जून को पटना मेयर का चुनाव होने की वजह से फैसला लिया गया। उत्तराखंड विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 9 जून को वित्त मंत्री प्रकाश पंत बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बाहर पूर्व सीएम हरीश रावत धरना देंगे। नेशनल हाईवे 74 के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। यूपी के उन्नाव में महिला से गैंगरेप का आरोपी अब तक आजाद है। बुधवार रात महिला को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप हुआ था। कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने हथियार दिखाकर लड़की से मनमाने की कोशिश की। विरोध करने पर लड़की के चाचा को गोली मार दी। गुरुग्राम में 9 महीने की बच्ची की हत्या और मां से गैंगरेप का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लापरवाही के आरोप में एक महिला इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हुई है। महिलाओं की सुरक्षा पर टूटी गुरुग्राम पुलिस की नींद। 150 से ज्यादा जगहों पर सादी वर्दी में पुलिस तैनात होगी। दिल्ली में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी पर हमला करने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने का आरोप। येचुरी बोले दोनों आरएसएस के एजेंट हैं। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, बिजली पानी के मुद्दे पर आज केजरीवाल के घर के बाहर विरोध होगा। 20,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा है। 9 जून को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में कपिल मिश्रा पहुंचेंगे। केजरीवाल को सौंपेंगे 7 प्रस्ताव। बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा राहुल गांधी को भेजेंगे इटालियन गीता। बग्गा बोले हिंदी में गीता नहीं समझ पाएंगे राहुल। चिकनगुनिया और डेंगू से निपटने के लिए तीनों ही एमसीडी को 25 करोड़ का फंड मिला है। उत्तरी एमसीडी को सबसे ज्यादा 11.5 करोड़ रुपए मिले हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सूर्य किरण इमारत में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी भी झुलस गया।
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर फिल्म बनेगी। मनमोहन सिंह के किरदार में नजर आएंगे अनुपम खेर। मनमोहन सिंह पर फिल्म के विरोध में कांग्रेस, कहा ये कांग्रेस की छवि खराब करने की साजिश है। किसानों के मुद्दे पर बुलाई गई देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट की बैठक में शिवसेना के मंत्री नहीं पहुंचे। सरकार की सफाई नहीं आने की पहले से जानकारी दे दी गई थी। किसानों की मांग पर फडणवीस सरकार को शिवसेना का अल्टीमेटम, पूरा कर्ज सरकार माफ करे। नासिक में आज महाराष्ट्र के किसान संगठनों की बैठक होगी। आंदोलन में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में किसानों का मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन, सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का भतीजा दिल्ली में ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। 4 लोगों से 40 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। मुंबई के एक नामी स्कूल में ट्रस्टी पर कई बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। 2 परिवारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई में शिक्षा विभाग का खुलासा हुआ है। शहर में 300 से ज्यादा फर्जी स्कूलों की लिस्ट जारी की गई है। मौसम विभाग का अनुमान, मुंबई में अगले हफ्ते मानसून पहुंच सकता है। अभी केरल में ठहरा है मानसून। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बाढ़ गंगा नदी में एक ही परिवार के 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। एक बच्चे को बचाने के दौरान सभी की जान चली गई। जयपुर में आसमान से बरसी आफत, कई जगह भारी बारिश। झालावाड़ में बिजली गिरने से 2 की मौत हुई है। जयपुर में कार से 60 लाख रुपए चुराने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने 56 लाख बरामद कर लिए। भरतपुर में सरकारी अफसर बनकर नौकरी का झांसा देने वाला गिरफ्तार हुआ। 30 से ज्यादा बेरोजगारों को अब तक ठग चुका है। राजस्थान के जोधपुर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। बेरोजगार युवकों से 70-70 हजार रुपए ले लिए गए। जयपुर में सगे बेटे के खिलाफ धरने पर बैठी मां, मकान अपने नाम कराने के बाद बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। राजस्थान के कोटा में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हुई है। युवक के घर वालों का जांच की मांग को लेकर हंगामा लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक फर्जी कंपनी ने हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया। जल्द ही पैसे कमाने के चक्कर में लोग फंस गए। दफ्तर बंद कर आरोपी फरार। बिहार में बिजली गिरने से अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। बिहार में कई छात्र संगठनों का आज बिहार बंद। इंटर के खराब रिजल्ट के बाद से छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बिहार के नानसी हत्याकांड में बच्ची का सगा चाचा गिरफ्तार हुआ। पंकज और राघवेंद्र ने 12 साल की नैन्सी की हत्या की थी। हत्या की वजह का खुलासा नहीं। बिहार के कटिहार में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी। बलात्कार के बाद बच्ची की आंख निकाल ली। हत्यारे का अब तक कोई सुराग नहीं। कटिहार में लुटेरों की मदद के आरोप में निजी बैंक का गार्ड गिरफ्तार हुआ। 6 जून को लुटेरे दिन दहाड़े पहुंचे थे। कारोबारी से 12 लाख की लूट की थी। झारखंड के देवघर में बैंक डकैती के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार हुए। हथियार भी बरामद हुए। 1 जून को एसबीआई बैंक में डकैती हुई थी। झारखंड सरकार का सभी मंत्रालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड 1 जुलाई से लागू होगा। जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शूज पहनकर आने पर पाबंदी रहेगी। पंजाब के मानसा में जेल कर्मचारियों पर कैदियों से जबरन वसूली का आरोप है। पैसे न देने पर एक कैदी का हाथ तोड़ने का भी आरोप है। पंजाब के मोगा में तेज बारिश के बाद हादसे, 8 लोगों की मौत हो गई। कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। हरियाणा के फरीदाबाद में खाद्य विभाग की छापेमारी। कई तेल मिलों और मिठाइयों की दुकानों पर छापे मारे गए। फरीदाबाद में निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, 2 घायल। लुधियाना में अवैध माइनिंग पर सीसीटीवी से अब नजर रखी जाएगी। चेकिंग वाली जगहों पर छिपाकर रखे जाएंगे सीसीटीवी। जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने जीएसटी बिल को मंजूरी दे दी है। बिल को पास करने के लिए महबूबा सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगी। कश्मीर के बारामूला में हादसे का शिकार सेना के जवान विनोद कुमार को मथुरा में अंतिम विदाई दी गई। करंट लगने से मौत हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज कमीशन खोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेगी। रायपुर के गांधी मैदान में कांग्रेस की रैली का आयोजन। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ड्रग तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस को शक है ड्रग रैकेट के तार कई और शहरों से जुड़े हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के सतना में सेल्फी लेते वक्त कोलगढ़ी डैम में 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 3 लोगों से मिली है 21 लाख रुपए की नई करेंसी। नक्सलियों को सप्लाई करने का शक है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में तेज बारिश के बाद दीवार गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। गोवा के स्कूल सिलेबस में शामिल की जाएगी योग शिक्षा भी। सीएम मनोहर पर्रिकर ने इसके संकेत दिए। बिहार के मोतिहारी में बाबा रामदेव का योग शिविर। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी योग किया। यूपी के कन्नौज में बकरे ने मालिक को जबरदस्त चूना लगा दिया। पैंट की जेब से 66,000 रुपए के नोट निकालकर चबा डाले। हरियाणा के सोनीपत में कार फ्री डे का आयोजन हुआ। साइकिल से दफ्तर पहुंचे लोग। IIT रुड़की में छात्रों ने भूकंप पर सॉफ्टवेयर बनाया है। 5 मिनट में घर की मजबूती को ये जांच लेगा सॉफ्टवेयर। वडोदरा में श्री सुखधाम द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण को फलों की अनोखी भेंट चढ़ाए गए। 11,000 आम प्रसाद के तौर पर भक्तों में बांटे जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत की टक्कर श्रीलंका से होगी। लंदन के ओवल ग्राउंड पर यह मैच होना है। लंदन में टीम इंडिया ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। श्रीलंका की टीम ने भी प्रैक्टिस की। सेमीफाइनल पर टिकी टीम इंडिया की निगाहें। आज श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश होगी। अर्जुन सिंह ने टीम इंडिया को सावधान किया। कहा, मजबूत टीम नहीं है श्रीलंका, लेकिन हल्के में ना ले। भारत के खिलाफ मैच से पहले ही पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने श्रीलंकाई टीम को सलाह दी है, भारत के खिलाफ अटैकिंग मोड हो। भारत श्रीलंका के मैच पर बारिश का साया भी है। लंदन में भारी बारिश की संभावना है। डकवर्थ लुइस नियम को लेकर धोनी ने चुटकी ली है। कहा, आईसीसी को भी समझ नहीं आता डकवर्थ लुइस का गणित। भारत के खिलाफ मैच से पहले श्रीलंका के लिए अच्छी खबर है। श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज फिट हुए हैं। चोट से पूरी तरह से उबरे। इंग्लैंड की जीत के बाद कप्तान मॉर्गन ने दम भरा है। बोलर्स को जीत का श्रेय दिया। कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड टीम पर जुर्माना लगा। इंग्लैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट की वजह से मैच फीस काट दी गई। 3 जून को लंदन में हुए आतंकी हमले का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 2 आतंकी हमले को अंजाम देते आए नजर। तेहरान में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 12 पहुंची। कल ईरान की संसद और साथ ही खुमैनी के मजार पर फायरिंग हुई थी। सीरिया के रक्का पर कब्जे को लेकर कुर्द लड़ाकों और ISIS के बीच जंग तेज हुई है। कुर्द लड़ाकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया। सीरिया के एल टैंफ में सेना पर अमेरिकी विमानों ने बमबारी की है। राष्ट्रपति असद से भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस को नसीहत। का बेहतर हेल्थ केयर के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उत्तरी कोरिया ने एक बार फिर से मल्टीपल मिसाइल्स का परीक्षण किया। परीक्षण पर संयुक्त राष्ट्र की तीखी प्रतिक्रिया। बोलीविया में लोगों ने अर्जेंटीना ब्राजील हाईवे जाम कर दिया है। कैमेरी शहर के मेयर को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन है। आतंकी संगठन बोको हराम के हमले को नाइजीरियाई आर्मी ने नाकाम कर दिया। नाइजीरिया के मैडुगुरी में हमला हुआ। पेरू में इक्वाडोर सीमा से बन रही दीवार के काम को तुरंत ही रोकने की अपील की गई है। पेरू का दावा है दीवार से बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। अमेरिका में उबर टैक्सी कंपनी ने 20 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ के मामले में एक्शन लिया गया। क्लाइमेट चेंज पर ट्रंप के फैसले को चुनौती देगी। टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक ने हाथ मिलाया। अमेरिका के यूटा में गोलीबारी में 3 की मौत हुई, 2 घायल। घरेलू विवाद में फायरिंग हुई। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एल्बिनो बीमारी से पीड़ित 4 बच्चों को कृत्रिम अंग आर्टिफिशियल अंग लगाए जाएंगे। अंधविश्वास के चलते इन बच्चों के अंग काट दिए गए थे। लॉस एंजलिस में कई आईटी कंपनीज ने कर्मचारियों को पालतू कुत्तों को दफ्तर में लाने की छूट दे दी है। कहा, इससे तनाव कम होगा।